अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने पढ़ना है डायलिसिस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब किडनी फेलियर हो जाता है, जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तब हम किस मेथड को अप्लाई करते हुए बॉडी से इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं, या ब्लड को हम किस तरीके से फिर फिल्टर कर सकते हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि किडनी का जो स्पेसिफिक फंक्शन है, जो फिजियोलॉजी है, वो हमारे ब्लड को प्योरीफाइड करना, इससे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, इस तरह के आयंस या इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना जो है वो किडनी का फंक्शन था। हमने पढ़ा कि डायबिटीज की वजह से या तो हाइपरटेंशन की वजह से अगर किडनी फेलियर की तरफ जाता है, फेल हो जाता है, इन मवाद की एलिमिनेशन में या इम्प्योरिटीज को एलिमिनेट करने में या ब्लड को फिल्टर करने में फेल होता है, तो देन जो है वो पेशेंट के साथ क्या सलूक किया जाता है, कौन सी जो ट्रीटमेंट है वो उसे दी जाती है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है डायलिसिस। ठीक है, हम देखते हैं कि डायलिसिस कौन सा मेथड है, डायलिसिस में क्या किया जाता है। डायलिसिस मीन द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। ठीक है, डायलिसिस का मतलब है कि ब्लड को आर्टिफिशियल वे से, आर्टिफिशियल मेथड से जो है उसको क्लीन करना है, हमने इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, क्योंकि किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब देयर आर टू मेथड ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के दो तरीके हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल स्टूडेंट्स कहते हैं वर्ड्स की, अगर आप मीनिंग को देखें तो पेरिटोनियल्स कहते हैं कि हमारी ये जो अब्डोमिनल कैविटी है, जहां पे स्टोमिक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं, उस कैविटी को, यानी जहां पे मैदा और इंतड़ियां प्रेजेंट होती हैं, उस कैविटी को जो उस कैविटी के गिर्द जो झिल्ली है हमारे पेट के ऊपर, उसको कहते हैं पेरिटोनियल। ठीक है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं। अब ये उस नाम से पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो जाना जाता है। पेरिटोनियल का इसके अंदर बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। अब हम देखेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस किस तरह किया जाता है। लेकिन ये एक झिल्ली है जो कि पेट के को सराउंडिंग किए हुए है, यानी इसके इन साइड जो है वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या तो स्टोमिक, इस तरह के जितने भी यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट है हमारे अब्डोमिनल कैविटी में, और इसके गिर्द ये एक पेरिटोनियल झिल्ली प्रेजेंट है। In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into a peritoneal cavity, which is space around gut. ये हमारी जो गट्स है, ये कहा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। जो हमारे स्टोमिक के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये हमारा मैदा है, यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे इंतड़ियां हैं। ये जो सारी कैविटी आपको नजर आ रही है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे हमने डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इंटर करना है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि पेट के अंदर जो है वो स्टोमिक के बाहर वाली साइड पे, यानी इंटेस्टाइन के बाहर सरफेस पे, जहां पे ये कवरिंग लेयर है हमारी जिल की, पेरिटोनियल जो झिल्ली है वो प्रेजेंट होती है, उसके उनके ऊपर, उस कैविटी के अंदर इस फ्लूइड को हमने क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जब इस फ्लूइड को फिल किया जाता है तो यहाँ पे पेरिटोनियल जो झिल्ली होती है, यहाँ इस डायग्राम में देखें, इस पेरिटोनियल जो झिल्ली है, इस पेरिटोनियल के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इस पेरिटोनियल के अंदर अब इन ब्लड वेसल से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, वो ये जो फ्लूइड हमने डायलिसिस फ्लूइड एंटर किया हुआ है, इम्प्योरिटीज इस जो डायलिसिस फ्लूइड है इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब इस फ्लूइड के अंदर सारी इम्प्योरिटीज, यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कुछ आयंस, सारी इम्प्योरिटीज इसके अंदर आएंगी, तो उसके बाद इसी फ्लूइड को यहां से हम वाल इसका ओपन करेंगे और इसको ड्रेन कर देंगे बाहर। ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये घर में भी हो सकता है। एक दफा डॉक्टर जो है वो ये नाली लगा देता है, उसके बाद डायलिसिस फ्लूइड बैग के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। इसको पहले स्टोमिक के अंदर, स्टोमिक के बाहर जो एरियाज हैं, गट के एरियाज हैं, ठीक है,
एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर भरा जाता है, और उसके बाद जब पेरिटोनियल ब्लड वेसल से जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, देन इसको दोबारा से जो है वो ड्रेन करके रिमूव कर दिया जाता है इस फ्लूइड को, और फिर ताज़ा फ्लूइड भर दिया जाता है, ताकि ये प्रोसेस जो है ये चलता रहे। डेली बेसिस पे रीडिंग कर लेते हैं। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये कैविटी जो है इसके गिर्द जो है पेरिटोनियम झिल्ली प्रेजेंट होती है। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स, ठीक है, पेरिटोनियल ब्लड वेसल से जो वेस्ट मटेरियल है डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, वो डिफ्यूजन से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है, विच इज देन ड्रेन्ड आउट। उसके बाद इसको ड्रेन कर दिया जाता है जब इम्प्योरिटीज इसमें शामिल हो जाती है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म एट होम, इस तरह का डायलिसिस घरों के अंदर भी रह के किया जा सकता है, बट मस्ट बी डन एवरी डे, लेकिन इसको डेली बेसिस पे किया जाता है। दूसरी टाइप इसकी है डायलिसिस की, अगर किडनी फेलियर की तरफ जाता है, फेल हो चुका होता है, तो इसको कहते हैं हेमोडायलिसिस, ठीक है। हेमोडायलिसिस के मतलब अंदर हम देखेंगे कि एक मशीन होगी या एक डायलाइजर टैंक होगा जिसके अंदर हम ब्लड को एक तरफ से पंप करेंगे, ठीक है, आर्टरीज का ब्लड इसके अंदर डालेंगे, ब्लड मुख्तलिफ ट्यूब्स में से गुजरता हुआ वापस आएगा, लेकिन जिन ट्यूब से ब्लड को गुजारा जाएगा उन ट्यूब्स के गिर्द स्टूडेंट्स यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड फिर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इनके गिर्द फिर डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अब ब्लड की जिन ट्यूब से ब्लड गुजर रहा होगा वहां से इम्प्योरिटीज निकल के यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड के अंदर इम्प्योरिटीज आती जाएंगी, नतीजतन जो साफ ब्लड होगा वो दोबारा से एक वेन के जरिए जो है वो उसी पर्सन में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे वो आर्टरी से ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए लिया जा रहा है। सेम यहाँ पे ये जो डायलाइजर ट्यूब्यूल हैं, ये एक किडनी नेफ्रॉन जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस तरह का ही हम कह सकते हैं कि ये एक मसनूई यहाँ पे किडनी का फंक्शन हो रहा है कि ब्लड आर्टरीज के जरिए उस फ्लूइड के अंदर उन ट्यूब्स से में से गुजरता है, उन ट्यूब्स के गिर्द जो है डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। डायलिसिस फ्लूइड जो है अगर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इम्प्योरिटीज की ज्यादा आ रही होती हैं तो उसको फिर ड्रेन कर दिया जाता है, जाया कर दिया जाता है, और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है इन ट्यूब्स के गिर्द जो है फिर इसको जो है लगा दिया जाता है, या फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है ये ट्यूब्स के गिर्द जो है वो भर दिया जाता है। यहाँ से जो फ्रेश फ्लूइड है वो यहाँ पे इनके गिर्द ट्यूब्स के गिर्द आता रहेगा, और उसके बाद इम्प्योरिटीज वाला जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको ड्रेन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम रीडिंग से, इन हेमोडायलिसिस पेशेंट्स ब्लड इज पंप्ड थ्रू एन apparatus कॉल्ड डायलाइजर, एक ऑपरेटस का नाम है डायलाइजर, इसके जरिए से इसको ब्लड को पंप किया जाता है इस मशीन के अंदर। द डायलाइजर्स कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स, ठीक है, ये डायलाइजर्स के अंदर लंबी लंबी नालियां हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं, विच एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इनका काम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये परमिएबिलिटी को अलाउड करती हैं कि किन चीजों को हमने गुजरने देना है और किसको नहीं गुजरने देना। अब यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मोस्टली जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से यूरिया, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और इस तरह की इम्प्योरिटीज इस फ्लूइड के अंदर चली जाएंगी, और ये देन फ्लूइड जो है उसको ड्रेन किया जाएगा, और जो ट्यूब्स होंगी वो ब्लड उसको नहीं छोड़ेगा, उन्हीं ट्यूब से ब्लड को वापस वेन के अंदर लाया जाएगा, ताकि वही ब्लड जो वहां पे ट्यूब्स के अंदर डायलाइजर ट्यूब्स के अंदर साफ हो गया था उसी को जो है वो वेन्स के जरिए बॉडी के अंदर दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स, ब्लड जो है वो फ्लो करता है इन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। ब्लड यहां से अगर पंप किया है तो इसने ट्यूब्स को नहीं छोड़ना। अब लेकिन ये जो फ्लूइड होगा, डायलिसिस फ्लूइड होगा, ये ट्यूब्स के गिर्द जो है वो छोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ से जो ट्यूब्स हैं इनकी जो सरफेस है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, और वहां से इम्प्योरिटीज फ्लूइड के अंदर चल जाती जाएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा वेस्ट एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड,
अब जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर शामिल होता जाएगा। द क्लीन्ड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और जब यहाँ पे इस ब्लड की प्योरिफिकेशन हो चुकी होगी, इसको फिर दोबारा जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसी वक्त यहाँ से ये जाता है डायलिसिस या डायलिसिस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, और यहाँ से ये वापस आ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। द हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टॉपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर। इस तरह की जो ट्रीटमेंट है डायलाइजर पे जो डालना है पेशेंट को, वो तकरीबन डायलिसिस सेंटर्स के अंदर, किडनी वार्ड्स के अंदर ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। एक और मेथड जो कि किडनी का नेमुल बदल है होगा, यानी उसमें देखेंगे कि अगर किडनी फेल है, हेमोडायलिसिस तो ये वक्ती है, उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस ये भी वक्ती तौर पे ब्लड की इम्प्योरिटीज को दूर किया जा रहा है, लेकिन परमानेंटली कोशिश की जाएगी कि डायलिसिस और हेमोडायलिसिस से जान छूटे। एक और मेथड होगा जिसमें हम किडनी ही चेंज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उस मेथड में किडनी को कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।